हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। रे ऑप्टिक्स का ये क्या लेक्चर है? 12। ठीक है, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। 12वां ही है ना? हाँ, ओके। पिछले क्लास में हम लोग प्रिज्म स्टार्ट तो कर दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मेनली आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रिज्म। प्रिज्म देखो तुम लोग, ये ट्रायंगुलर बेस को हम अगर ऐसे खींच दे तो दैट इज अ प्रिज्म। नहीं, अगर कोई लाइट रे यहां पर जा रहा है और टकरा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे फिर यहां जा रहा है तो इसको R1 बोल दे रहे हैं हम लोग, ठीक। और फिर यहां पर एक और नॉर्मल बना दे रहे हैं और फिर ये लाइट रे बाहर चला जा रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोल रहे हैं और इसको R2 बोल रहे हैं। दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ। तो एक बात बताओ, आपको क्या क्या याद है? एक तो बताया गया होगा कि R1 प्लस R2 बराबर A, ठीक, बशर्ते कि दूसरे फेस पे जाकर के टकराए। और दूसरा, पहली बार इसमें कुछ डेविएशन आया है यहां पर, सॉरी, ये लाइट रे जो जा रहा था तो अपने रास्ते से कुछ डेविएट किया है, दैट एंगल इज Δ1। और फिर यहां पर भी अपने रास्ते से कुछ डेविएट किया है, दिस एंगल इज, तो Δ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I माइनस R1। और Δ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E माइनस R2। डेल्टा नेट जो होता है वो होता है Δ1 प्लस, और ये जब हम लोग करते हैं तो आता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 की जगह पे A रख देते हैं। R1 प्लस R2 A के बराबर कैसे होगा, ये ज्योमेट्री से सॉल्व प्रूव किए थे, कर दिए थे, ठीक है क्या? तो अब थोड़ा आगे बढ़ाएं। ये डेल्टा क्या बता रहा है कि जो लाइट रे ऐसे जा रहा था वहां से ये कितना डेविएट करके बाहर निकला है, कितना डेविएट करके बाहर निकला? I प्लस E माइनस A। सुनिएगा मेरी बात। ये एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, ठीक है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका √3। एयर से एक लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट कराए हैं, ठीक, कितना एंगल पे? 60 डिग्री पे। कितना एंगल पे? और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नेट डेविएशन, नेट डेविएशन टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ प्रिज्म। निकाल लोगे? करके बताओ, क्या करोगे सो बताओ। एंगल ऑफ इमरजेंस पता करोगे। तो एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए पहले तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगा के R1 निकालोगे, फिर यहां पर ज्योमेट्री लगा करके R2 निकालोगे जो R1 प्लस R2 बराबर ये है, और फिर स्नेल्स लॉ निकाल करके E निकालोगे, और फिर डेल्टा बराबर होगा I प्लस E माइनस। कुछ समझ में नहीं आया? ट्राई करो, ट्राई करो। ओहो हो, क्या क्या किए? ओहो, लाइट रे को ऐसे ले गए होगे, इस एंगल को लिखे होगे आप लोग, है ना? तो क्या होगा? 1 साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन R1, √3 साइन, तो ये √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन
साइन R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यस और नो? यहां पर R2 पे एंगल लाइट रे जाएगा। R2 का वैल्यू कैसे पता करेंगे? A बराबर R1 प्लस R2, तो 60 डिग्री बराबर 30 प्लस R2। कोई दिक्कत? R2 का वैल्यू भी आ गया 30 डिग्री। उसके बाद फिर से लाइट रे यहां से बाहर आएगा, कितना एंगल हो जाएगा E। ये जो हम लोग लगाए ये कहां पे लगाए? फर्स्ट रिफ्रैक्शन है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे? सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बताओ? √3 साइन R2, R2 माने 30 डिग्री, लिखना बंद करो, इज इक्वल टू 1 साइन E। साइन 30 इज 1/2, तो √3/2 इज साइन E। E का वैल्यू कितना हो गया? E का वैल्यू कितना डिग्री हो गया? इज दैट ओके? लेकिन हमको क्या निकालना है? नेट डेविएशन। नहीं तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा? I प्लस E माइनस A, दैट इज 60 प्लस 60 माइनस 60। ओ माय गॉड, फिर से कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये तो सिंपल हो गया ना। कहो सिंपल। वेरी गुड, आगे बढ़े। ये सारे लोग कर लिए थे क्या? सारे बच्चे होशियार हो गए हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन इज सेम बट एंगल इज एंगल ऑफ व्हाट? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 90 डिग्री। रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। लाइट रे यहां पे गया, यहां से कितना डिग्री पे? 60 डिग्री। ठीक, फाइंड नेट डेविएशन। फाइंड नेट डेविएशन। नेट डेविएशन कितना देर के बाद बोला तो तूने बताया? ये लो कैसे बताना चाहिए था इसको। ठीक है, फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर इंटरेक्टिंग टू फेसेज, इंटरेक्टिंग विथ टू फेसेज ऑफ प्रिज्म। चलो बढ़िया सवाल है। ठीक, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा, ये आर पहले की तरह ही आ गया होगा। कितना? 30 डिग्री है ना। जब यहां आया होगा तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि R1 प्लस R2 होता है A है 90 डिग्री, तो दैट इज 30 डिग्री प्लस R2 इज 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो तुम धोखा से कर लिए होगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई किए होगे, और स्नेल्स लॉ अप्लाई किए होगे तो पता चला होगा कि साइन थीटा 1 से, अगर आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो आया होगा √3 साइन 60 इज इक्वल टू 1 साइन E। नहीं, यहां से E जो किए होंगे अगर आप, तो यहां से पता चलेगा कि साइन E का वैल्यू, ये सिग्निफाई कर रहा है कि असल में लाइट रे यहाँ निकल ही साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा होगा? हो ये रहा है सर कि इसका जो इसका ये 1/√3 है ना, इसका n, तो क्रिटिकल एंगल अगर C माने तो साइन C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। साइन C का वैल्यू 1/√3, तो ये 1/√2 से थोड़ा कम होगा। नहीं, ये 45 डिग्री से थोड़ा, नहीं समझे? साइन 45 होता है 1/√2। अबे हाँ ना तो बोलो। तो 1/√3 जो है 1/√2 से थोड़ा कम होगा ना।
तो ये जो C होगा ये लेस देन 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, मतलब क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ रख रहे हैं 45 से ज्यादा, तो क्या ये दूसरे साइड में जाएगा? क्या हो जाएगा? TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होगा तो हम कौन सा लॉ फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? है ना? कहो हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जब रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन कितने का होता है? डेविएशन भांग खाए हुए हो क्या? 180 माइनस 2i, पाई माइनस 2i, ये सब ये जा रहा था और यहां से कितना ये डेविएट हो गया अपने रास्ते से? 180 माइनस 120। तो पहला जो डेविएशन है वो जरा बताओ, क्लॉकवाइज सेंस में कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में? पहला क्लॉकवाइज सेंस में कितना? डेल्टा 1 60 माइनस 30, दैट इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। और दूसरा डेविएशन भी क्लॉकवाइज सेंस में कितना? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60, पाई माइनस 2i या 180 माइनस 2i, दैट इज 60 डिग्री। यस और नो? दोनों सेम सेंस में? अरे है ना? तो डेल्टा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा नेट डेल्टा 1 प्लस, तो दैट इज हाउ मच? 90 डिग्री। कहो हाँ। अच्छा, सच्चाई ये है कि लाइट रे एक बार और इंटरेक्ट करेगा, एक बार और नहीं करेगा? अगर हमको मतलब शुरुआत में जितना सवाल दिया था उतना में अगर करते तो हम तीसरा बार भी करते। तो तीसरा बार करने के लिए हमको एक और डेटा देना पड़ता कि दिस प्रिज्म इज आइसोसेलेस प्रिज्म। क्या देना पड़ता? उसको देना पड़ता ना, और तब हम इसको तीसरा बार इंटरेक्ट करते। यहां तक के बारे में कोई दिक्कत? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत सर? बोलो। यहां पे जैसे ही हमको दिखा 3/2 तो हम लोग बोल देंगे कि क्या हो रहा है? TI। अरे कहो हाँ। अच्छा, तीसरा बार के इंटरेक्शन के लिए अगर ऐसा होता कि बोल देता आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल कितना कितना? 45 45, कितना कितना? 45 45। यस और नो? तो अब जरा मुझे बताइए कि ये तो 120 डिग्री हो गया ना? अच्छा, अरे दिक्कत तो लग ही रहा है, तो जाओ इधर जाएगा थोड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? ये 45 डिग्री है ना, ये वाला एंगल तो 30 हो जाएगा। ये एंगल कितना? 45 डिग्री, और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर कितना हो गया? 75। तो बचा हुआ एंगल कितना? 105 105। तो यहां पर क्या होगा? 15 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट करेगा। यस और नो? अरे बोलो। ये वाला एंगल तो 30 होगा ना, ये बचा हुआ एंगल 30 होगा ना, और ये कितना है? 45 डिग्री। तो ये 45 और ये 30, तो ये पूरा बचा हुआ एंगल कितना? 105। और ये यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 15 डिग्री। उसके बाद फिर से हम लोग डेंसर से रेयर में ले जाकर के फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल सकते हैं। ऑल्दो 15 डिग्री का साइन थीटा बहुत गंदा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं उस डिटेल में। दैट ओके? बोलो पक्का? कोई गड़बड़ सड़बड़ तो तुमको नहीं लग रहा है? हाँ, 15 डिग्री तो होगा नहीं यार। ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 105 डिग्री हुआ, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा बचा हुआ? 15 डिग्री। यस और नो? खैर उसको हम पूछ नहीं रहे हैं, दोनों जो है टू फेस इंटरेक्शन था, उसको लिख लीजिए। बताइए जरा। अच्छा, ये जो डेल्टा 2 हम लोग लिखे हैं 180 माइनस 2i, वहां पे लिख लेना ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। क्या हुआ?
लिख लो पहले इसको। आइसोस्केलस प्रिज्म, ये 150 डिग्री है, ठीक। एम बराबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है √3। लाइट रे यहां से भेज रहे हैं, कितना पे भेजते थे? 68 डिग्री पे ना, ठीक। फाइंड डेविएशन, आफ्टर इंटरेक्टिंग विथ टू फेसेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के दो फेस से इंटरेक्ट करने के बाद आप डेविएशन बताइए। सुनिए मेरी बात, आपने पहली बार रिफ्लेक्ट कराया, मतलब आप ऐसे किए होंगे, लाइट को भेज दिए होंगे इधर कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और फिर यहाँ लेके गए होंगे, तो ये वाला एंगल तो फिर से कितना आने वाला है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, सिंगल लगाने की जरूरत नहीं ना, बार बार लगा रहे हैं वही चीज। 1 sin 60 बराबर √3 sin R1 का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री। अब यार यहां पर जब तुम लगा रहे होगे तो ये R2 आया होगा, और 30 डिग्री प्लस R2 का वैल्यू लिखे होगे 100, तो R2 का वैल्यू क्या हो गया। अब तुम एक बात बताओ, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल से लाइट रे जब इंसिडेंट करेगा तो ये एंगल 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए ना, 90 से ज्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लाइट रे यहां जा ही नहीं रहा है। R1 प्लस R2 बराबर जो A है वो हम लोग डेराइव ही किए थे, क्या बोल करके कि लाइट रे यहां से चला और यहां पहुंच गया। कोई जरूरी तो नहीं ना है कि पहुंच जाएगा वहां, तुम देख नहीं रहे हो कि कितना थिक है प्रिज्म, तो लाइट रे जो बेंड हुआ हो सकता है कि नीचे आ गया हो, और वही हुआ ही होगा, हो सकने वाला बात नहीं। अगर यहाँ जाता तो एंगल ऑफ R2 जो होता है 90 डिग्री से कम आता है। तो हम आपको बार बार ये सब चीज सवाल करा करके ना आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरीके का समस्या हो सकता है, जबरदस्ती साइन थीटा तो पॉजिटिव आ जाता है 120 पे भी, तो करके आंसर मैच नहीं कराना, ठीक है सर। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली सर, कि लाइट रे इस फेस पे जाके टकराया नहीं है, इस फेस पे जाके टकराया नहीं है, इज दैट ओके। अब इस फेस पे जाके नहीं टकराया है तो थोड़ा काम कष्टकारी हो गया, काम कष्टकारी हो गया। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना डिग्री है सर, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल है, सॉरी ये वाला, आई एम सॉरी, ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये हुआ अपना 90 और ये 30, 120। ये एंगल कितना आइसोस्केलस है, तो 150 डिग्री का आधा बचा हुआ एंगल कितना 30, 30 का आधा आधा 15 15, तो ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री, यस और नो। अच्छा, ये टोटल 120 डिग्री और ये 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना 45 डिग्री, सही ना, 135 40, हाँ 145 डिग्री। तो यहां पर अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना डिग्री हो गया, याद करो क्रिटिकल एंगल जो है n है 1/√, n है √3, तो साइन c हो जाएगा 1/√3, जो कि 1/√2 से कम है, दैट मीन्स c का वैल्यू 45 डिग्री से, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना, नहीं समझे। क्रिटिकल एंगल साइन c बराबर होगा 1/√3 विच इज लेस देन 1/√2, सो c लेस देन
45 degree. So here angle of incidence is greater than C. Angle of incidence is greater than, अरे बोलो, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री, है ना। तो डेविएशन कितने का हो गया बच्चा? यहां पर डेविएशन, दोनों जगह डेविएशन इंडिविजुअली देख लेते हैं हम लोग। यहां पर डेविएशन तो हो जाएगा 180 माइनस 2i, तो 2 इंटू 45 डिग्री दैट इज, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर डेविएशन तो बहुत देर से निकाल रहे हैं हम लोग, डेल्टा 1 जो कि होगा 60 माइनस 30 दैट इज 30, वो कैसा है? क्लॉकवाइज। पहला इज क्लॉकवाइज 30 डिग्री, दूसरा इज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो डेल्टा नेट कितना हो गया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स 60 डिग्री। सो नेट डेविएशन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा तो आंसर गलत था शायद। ओ, गलत तरीके से सही आंसर का एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, चलो सुनो मेरी बात, एक काम करो ना, एक प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म रख देते हैं 75 डिग्री, ठीक है। √2 रख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर लाइट रे को इंसिडेंट करा दे, कितना डिग्री पे इंसिडेंट करा दें? 45 डिग्री पे। सुंदर डेटा आना चाहिए हमको लगता, नहीं बोलो? आ जाएगा सुंदर डेटा। फाइंड डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर interacting with two faces of, after interacting with two faces of prism. कर लिए क्या आप लोग? बताओ। कितना है ये एंगल? 1 sin 45 is equal to √2 sin R1। R1 का वैल्यू हो गया 1/, साइन R1 का वैल्यू हो गया 1/2, R1 हो गया 30 डिग्री। कहो हाँ। अच्छा, तो दूसरा वाला जो R2 होगा, वो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 माइनस 30 दैट इज 45 डिग्री। यस और नो? चलो, और उसके बाद फिर ये बाहर आ जाए, उसके बाद फिर ये बाहर आ जाए। अच्छा रुक जाओ, 90 कह रहे हो ना, तो दूसरा सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे? √2 साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। √2 इंटू साइन R2 कितना हो जाएगा? 1/√2। R2 45 डिग्री है ना, इज इक्वल टू साइन E। तो साइन E बराबर कितना होगा? 1। E बराबर कितना? 90 डिग्री। दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हो गया 90 डिग्री। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? I प्लस E माइनस A। तो I कितना? 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो दैट विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। इज दैट ओके? वहीं से डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 से भी बता सकते थे, वहीं से ये फॉर्मूला आता है। ठीक, एक और सवाल कराना चाहेंगे हम आपको।
आगे बढ़े, लिख लो यार तुम। अच्छा सुनना, यहाँ पे आई बराबर कितना है 45 डिग्री, और ई बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 75 डिग्री, है ना। मान लो यही सवाल हम बदल के ऐसे दे दे तुमको, ये 75 डिग्री, ये n बराबर √2, लाइट रे यहां से जा रहा है कितना पे 90 डिग्री पे, समझाई दी। अब पूछे कि नेट डेविएशन या एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ ई बराबर व्हाट एंड डेल्टा नेट बराबर व्हाट, बताइए जरा। सुनिएगा मेरी बात, आपने अगर ये किया होगा तो यहां पे एंगल कितना आ रहा है 1 साइन 90 इज इक्वल टू √2 साइन R1, R1 का वैल्यू कितना 45 डिग्री, R1 बराबर 45 डिग्री, है ना, बोलो। और उसके बाद ये बाहर जाएगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री ना, सॉरी 30 डिग्री। बाहर जाने वाला भी शायद गलती बना लिए हैं, नहीं ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या हम लोग लिखेंगे भाई, बोलो √2 साइन 30, नहीं यहाँ पे 30 डिग्री ना, इज इक्वल टू 1 साइन ई, तो साइन 30 हो जाएगा कितना 1/2, तो ई का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये बाहर आएगा कितने पे 45 डिग्री पे। देखो तो ये पुराने केस का बिल्कुल रिवर्सल है, तो वो होता भी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहता है कि इंसिडेंट रे के अलोंग लाइट रे ले जाओगे तो यहाँ इमरजेंट हुआ, इमरजेंट के अलोंग लेके जाओगे तो इंसिडेंट के अलोंग वो इमर्ज करेगा, ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है। तो इस समय पे भी अगर डेल्टा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, आई की जगह पे 90, ई की जगह पे 45 और माइनस 75 डिग्री, माइनस 75, यस और नो, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेम डेल्टा जो है दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगा, नहीं सेम ही डेल्टा दो अलग अलग, एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था 45 डिग्री, तो डेविएशन कितने का हुआ था 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री तो इमरजेंट कितना 90 और डेविएशन 60, यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 तो इमरजेंट 45, डेविएशन फिर से 60, तो सेम डेविएशन जो है वो दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है ना। मान लो कि θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और θ2 एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो कुछ डेल्टा आया, अगर इमरजेंट को हम रिप्लेस कर देंगे इंसिडेंट से और इंसिडेंट को रिप्लेस कर देंगे तो सेम डेल्टा आएगा नहीं आएगा, थोड़ा वही समझाना है हमको अभी, पहले इसको लिख लो, डन, हटा दें। देखो हम अभी एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, डेल्टा वर्सेस आई, ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बात बताओ, हम किसी लाइट रे को यहां भेजें,
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ये यहां आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 पे, ये R2 पे, और फिर ये यहाँ पर वापस गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया E। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा आया होगा, I प्लस E माइनस A। अच्छा, अगर हम तुमसे ये कह दें कि भाई इस डेल्टा को आप लिख दो E प्लस आई माइनस ए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप इस E प्लस आई माइनस ए लिखने का मेरा तात्पर्य ये है कि एंगल ऑफ प्रिज्म को वही रखो, लेकिन यहां पर लाइट रे आप भेज दो कितने पे, E पे, तो यहां जो बाहर निकलेगा लाइट रे वो कितने पे बाहर आएगा, I पे। ठीक है क्या, E पे जाएगा और ये I पे बाहर आएगा, है ना। दोनों केस में प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा, दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा। इज दैट ओके? अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे कि डेल्टा और आई के बीच रिलेशन बताओ, तो बता दोगे? डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन, ए तो कांस्टेंट है लेकिन ई तो आई पे निर्भर करता है ना, तो ई को अगर हम आई से रिप्लेस कर दे तो डेल्टा वर्सेज आई का कर्व प्लॉट कर सकते हैं। क्या तुम रिप्लेस कर सकते हो ई एज ए फंक्शन ऑफ आई? हाँ, अगर करोगे तो बुखार छूट जाएगा। वैसे हम तुमको करके दिखा देते हैं। जैसे हमको चाहिए डेल्टा इज इक्वल टू समथिंग प्लस आई माइनस ए, समथिंग में आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए, यही चाहिए, ई नहीं चाहिए। ई तो अपने में आई पे निर्भर करेगा। तो अगर हम पहला रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 साइन आई बराबर n साइन R1। ठीक है, तो यहां से साइन R1 कितना हो जाएगा, साइन आई बाई n, और R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन आई बाई n, और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a माइनस R1, a माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगा a माइनस R1 इज साइन इनवर्स साइन आई बाई n। इज दैट ओके? ये R2 हो गया। और अब सेकेंड रिफ्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए? सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, n साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, n साइन R2 की जगह पे कितना, a माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाई n इज इक्वल टू साइन E। ओहो, एक और ब्रैकेट, उसके बाद E का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, इतना बड़ा नहीं, और वो E यहाँ पे पुट कर देंगे तब डेल्टा आएगा। तो तुमको हम ये इसलिए बताए कि तुमको ये समझ में आए कि डेल्टा वर्सेज आई कर्व तुम तो प्लॉट नहीं कर पाओगे, लेकिन ढेर सारा साइन इनवर्स है ना, नहीं तो कष्ट होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पूर्वजों ने जो काम किया उसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा उसको ये कर लेंगे कि मन को तसल्ली दे लेंगे कि हाँ ये सही है। सुनना मेरी बात, डेल्टा वर्सेज आई कर्व जो आता है वो ऐसा आता है, डेल्टा वर्सेज आई कर्व ऐसा आता है। ठीक है सर, देखने में ये कैसा लग रहा है, पैराबोला जैसा, लेकिन ये पैराबोला नहीं, दिस कर्व इज नॉट पैराबोला, दिस कर्व इज नॉट पैराबोला। अच्छा एक बात सुनो, हम इसको 0 डिग्री से क्यों नहीं शुरू किए, क्योंकि आई का वैल्यू तो 0 से 90 डिग्री वेरी करेगा, लेकिन 0 डिग्री से क्यों नहीं शुरू किए, क्योंकि कई बार संभावना ऐसा होता है कि जब हम 0 डिग्री पे भेजे, 0 डिग्री पे भेजना मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो ये लाइट रे यहाँ आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ए के बराबर नहीं हो जाएगा, आई कितना 0, तो R1 कितना 0, R1 0 तो R2 कितना, R1 प्लस R2 तो A है ना, R1 0 हो गया तो R2 A हो जाएगा। अगर ये A क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो यहाँ पे बाहर निकलेगा ही, और हम जो बात कर रहे हैं वो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, मैंने दूसरे फेस से भी बाहर आए, तो कोई जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री पे बाहर निकले, इसीलिए ग्राफ को हम मैंडेटरीली यहां से शुरू नहीं किए, या खत्म भी जो किए वो पॉइंट भी 90 डिग्री हो इसकी भी कोई गारंटी
नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर दिखलाए थे 90 डिग्री पे ये बाहर आ गया, लेकिन संभावना है कि 90 डिग्री पे ये बाहर ना आए, ऐसी भी संभावना है क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो बाहर नहीं आने का भी चांस है। इसीलिए इस ग्राफ को हम ना माने इसके दोनों बाउंड्री को ये यहाँ, अदरवाइज आई का वैल्यू तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन हम यहाँ पे डाले नहीं है क्योंकि हो सकता है 0 डिग्री पे लाइट रे दूसरे फेस से बाहर ना निकल रहा हो, या 90 डिग्री पे जब भेज रहे हैं तब भी हो सकता है दूसरे फेस से बाहर नहीं निकल रहा हो, इसीलिए हम ये दोनों बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसमें से कोई एक 0 डिग्री हो सकता है, कोई एक 90 डिग्री भी हो सकता है किसी केस में। लेकिन हाँ, इस ग्राफ में तुमको एक बात समझने लायक है कि तुम देखोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन जो है, ये डेल्टा एक्सिस है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन दो भिन्न भिन्न एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। सेम ही एंगल ऑफ डेविएशन एक बार यहां आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है, नहीं तो एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई हो रहा होगा तो वहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस, मेरा बात तुमको समझे नहीं आया, नहीं समझ में आया। हम ये बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई रखने पे कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस ई आया होगा, उस समय में कुछ डेल्टा आया होगा। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई के जगह पे वो ई रख देते तो भी सेम ही डेल्टा आता। अभी हम निकाल के दिखाए थे 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने पे डेल्टा 60 आया था और इमरजेंस 90 आया था, और 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखने से इमरजेंस 45 आया था और डेल्टा 60 आया था। इज दैट ओके? तो सेम जो डेविएशन है वो सेम डेविएशन दो भिन्न भिन्न एंगल पे होगा, उसमें से एक अगर आई हुआ तो दूसरा ई होगा, या ये वाला अगर आई हुआ तो ये ई होगा, इंटरचेंजेबली। इज दैट ओके? बोलो। अच्छा, एक जगह ऐसा होगा जहां पर डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, वहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, जहां एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा वहां पे आई और ई दोनों अलग अलग नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आई बराबर, नहीं समझे मेरा बात, बोलो। सेम ही डेल्टा दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आया, जैसे जैसे यहां पे सेम ही डेल्टा एक बार 90 डिग्री पे आया और एक बार 45 डिग्री पे आया, है ना। तो दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, 60 डिग्री। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम वेरी कराएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराएंगे कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री दो बार आएगा, एक बार 45 डिग्री पे और एक बार 90 डिग्री पे, है ना। एक बार 45 डिग्री पे आएगा एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, और एक बार इसके बीच में एक जगह ऐसा होगा जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। नहीं समझे मेरा बात? अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सेम 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो एक बार आई इक्वल टू 45 डिग्री पे आया होगा और एक बार आई इक्वल टू, तो 45 से 90 के बीच में एक एंगल ऐसा आया होगा जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम रहा होगा, जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन, और उसका पहचान क्या है कि वहां पे आई बराबर ई। सबसे पहला क्वेश्चन जो कराए थे 60-60-60 वाला, वहां आई बराबर, यस और नो, दैट वाज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, दैट वाज कंडीशन ऑफ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आई वर्सेस ई का, तो मिनिमम डेविएशन जहां आएगा वहां पे आई और ई बराबर होगा, वहां आई और ई बराबर होगा। अरे भाई 5 बजे शाम में भी नींद आ रहा है इसको, हाँ हाँ। तो अच्छा, दिस कर्व इज नॉट पैराबोला, दिस कर्व डज नॉट गो अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक ये जाएगा ही, काहे कि भाई ये वाला ब्रैकेट फिक्स है भाई, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वेरी कर रहा होगा। हो सकता है 0 डिग्री पे बाहर नहीं निकल रहा हो तो उसको हम ग्राफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इज दैट ओके? एक फेस से घुस रहा है दूसरे फेस से बाहर है तभी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है सर? कहो। तो दूसरा बात, कर्व डज नॉट रीच इंफिनिटी, इंफिनिटी को रीच। और तीसरा ये कि इसमें जो राइट हाफ ऑफ कर्व इज मोर टिल्टेड, राइट हाफ ऑफ कर्व इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स आई एक्सिस। आई एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ
होगा। ये बात हम नहीं बताए, हमारे अबे सर बताए थे, तो तुमको भी हम बता दिए। प्लॉट करा जाएगा अगर कंप्यूटर से, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत? अब हमको एक चीज देखना है, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसको अलग ही डिस्कस कर लेते हैं ना सर। सुनिएगा, ये प्रिज्म है सर, ये प्रिज्म है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या होगा? एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट डेल्टा मिनिमम, एट डेल्टा मिनिमम, आई बराबर ई, और तब डेल्टा का वैल्यू होता है आई प्लस ई माइनस ए, है ना, और ए का वैल्यू होता है R1 प्लस R2। ठीक है सर, तो हम कह रहे हैं, सुनना मेरी बात, हम कह रहे हैं आई बराबर तो जब आई बराबर ई हो जाएगा तो R1 R2 बराबर नहीं हो जाएगा। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 1 साइन आई बराबर n साइन R1, और यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 साइन E इज इक्वल टू I एंड दैट इज n साइन R2। ये इसका LHS और इसका RHS दोनों, तो मतलब ये दोनों बराबर हुआ, तो R1 R2 नहीं समझ में आया। तो एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, I बराबर E एंड R1 बराबर कहो हाँ, और ये तो यूनिवर्सल है कि होगा ही होगा। तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा I प्लस I माइनस ए, यस और नो? अच्छा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय। और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जरा। 1 साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 ना, तो R1 बराबर R2 बराबर इन दोनों का सम तो A है ना, तो R1 क्या हो जाएगा A बाय, यस और नो? तो 1 साइन I बराबर n साइन R1 इज है ना, तो यहां से n का वैल्यू आएगा साइन I बाई साइन, और a का वैल्यू I का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। पक्का माथा दुख गया होगा तुम्हारा, समझे नहीं होगा क्या क्या बोला। सब बात तो हाँ बोल दी, लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाए। 3 चीज कंक्लूड किए हम लोग, सुनिएगा। पहला, एट डेल्टा मिनिमम क्या क्या हुआ, I बराबर, बात नंबर 1, R1 बराबर A बाई 2 इधर, ओके, एंड n बराबर साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन A बाय, यही ना था, बोलो। और डेल्टा मिनिमम का वैल्यू जो है I प्लस E माइनस ए, ये I और E दोनों को बराबर कर सकते हो, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2i माइनस ए। लेकिन दिक्कत यह है कि डेल्टा मिनिमम उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, जहां पे I बराबर E है। इज इट ओके? अच्छा,
अगर इफ प्रिज्म इज वेरी वेरी थिन, प्रिज्म इज वेरी वेरी थिन का मतलब क्या हुआ, ए इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ए इज लेस देन 5 डिग्री, ए इज लेस देन 5 डिग्री। तो फिर ये जो साइन थीटा का वैल्यू है वो बहुत छोटा आएगा, वो बहुत छोटा आएगा। ये वाला भी चीज जो होगा वो भी आपका छोटा आएगा, ये वाला चीज। ऐसा क्यों? a/2 तो है, बट डेल्टा मिनिमम भी तो है। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं ना सर, यहां पर एक मिनट देखिएगा आप। फर्स्ट हाँ, ये डन है क्या? If prism is very very thin and delta minimum is also small, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई a, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो दिस अपॉन दिस, और यहां से हमारे पास एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा मिनिमम आएगा, और ये हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1 इज डेल्टा। तुमको दिख भी रहा होगा कि डेल्टा मिनिमम स्मॉल आ गया, a तो छोटा है ही, और n तो जनरली 1 से 2 के बीच में 1 से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये वाला चीज लगभग 1 से थोड़ा छोटा होगा या 1 के आसपास होगा, तो वो जो a से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा मिनिमम भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म में हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1, अदरवाइज फिर मिनिमम डेविएशन का वैल्यू तुमको पता करना पड़ेगा, कब, जब i बराबर e हो जाएगा। इज दैट ओके? एक झटके में ढेर सारा चीज पढ़ा दिया। ये वाला लिख लीजिए, एक पेज और। ये फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम तुमको बता। हाँ, हेडिंग डाल लो, ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस जाए, ग्राफ पे सीधे आ जाएंगे हम लोग। यहां पर खाली एक बात हमको लिखना पड़ेगा, सेम आई कैन बी सेम एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल ऑफ डेविएशन एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, वन एट आई अनदर एट ई। जल्दी लिखो इसको। यहाँ पे R1 बराबर R2 क्यों हुआ समझ में आया ना। जैसे ही I बराबर E हुआ तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 sin I बराबर n sin R1 लिखेंगे, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे 1 sin E विच इज I, तो 1 sin I बराबर n sin R2, तो R1 बराबर R2 मिनिमम डेविएशन, और R1 बराबर R2 हो जाएगा तो ये दोनों मिलकर के A के बराबर होगा, तो कोई भी R1 या R2 क्या हो जाएगा, A/2, तो मिनिमम डेविएशन पे R1 या R2 A/2 के बराबर होगा और I बराबर E होगा। ठीक है, इसको लिखो पहले, एक मिनट। ये पेज में तो डेरिवेशन था, यहाँ पे उसी का रिजल्ट लिखा हुआ नहीं। ठीक, ये लिख लीजिए, और भाई सब चीज याद रखना, अगला क्लास में प्रिज्म पे कुछ क्वेश्चंस होगा और 1-2 स्पेशल केस होगा, प्रिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक, प्रिज्म में कुछ ज्यादा समझने लायक बात एक्स्ट्रा नहीं है, सिवाय डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए के और ए बराबर R1 प्लस R2 के। इसके अलावा जो भी है वो या तो स्नेल्स लॉ है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है क्या, तो क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग करेंगे। थिन प्रिज्म का स्पेशल केस बता दिए। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा थिन प्रिज्म में, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म कम होना चाहिए और तब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम होना चाहिए, दोनों। सॉरी, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो अपने आप डेल्टा मिनिमम कम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो अपने आप डेल्टा मिनिमम कम हो जाएगा।
आई अगर छोटा होगा ना तुम्हारा, ये तो छोटा ही है, तो ये सब्ट्रैक्शन जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ये वाला चीज, ठीक है क्या? तो वो हो जाएगा आपका। ये वाला चीज कब वैलिड होगा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म कम हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।